कुर्बानी के ऊपर में एक मसले की बात है। कुर्बानी जब ज़िबह करते हैं हम लोग, तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कुर्बानी करो तो कुर्बानी के जानवर के करीब में खड़े रहा करो, खड़े रहा करो। और कुर्बानी कसाई लोग ज़िबह करते हैं, हे बाबा रे बाबा, भर मुंह गुटका। अब इधर है कि नहीं है हम तो नहीं जानते, इधर है। अरे कसाई जो ज़िबह करता है, अच्छा जब हाथ लगाने वाले हाथ लगा देते हैं तो सुनो, कसाई का हो चाहे हाथ लगाने वाले का हो, दोनों के ऊपर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह का पढ़ना वाजिब है। अगर एक ने भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, कुर्बान जाइए, वो जानवर हराम है। इसलिए इस बात को थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। कसाई जो हो तो पहले गुटखा खाता है, पहले गुटखा फेंकवाइएगा उससे, कुल्ली करो और बिस्मिल्लाह पढ़कर छुरी चलाओ। आप भी हाथ लगा रहे हैं, जो भी हाथ लगाए वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े, कसाई भी बिस्मिल्लाह पढ़े। ये कुर्बानी का ये एक पैगाम था जो आप तक मुझे पहुंचाना था। और दूसरी बात, जानवर कितने साल की उम्र होनी चाहिए भाई, जानना जरूरी ना है? अरे बोला ना हो, अरे जानना जरूरी ना है। गाय है, भैंस है, कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल। बोलो भाई जल्दी बोलिए। 2 साल। ऊंट 5 साल, ऊंट 5 साल। अच्छा बकरा बकरी 1 साल का, कम से कम 1 साल का हो। दुम्बा भेड़ 6 महीने से भी अगर ज्यादा उम्र हो, तरोताजा है तो दुरुस्त है। अब मुर्गा कुर्बान जाइए। अगर मुर्गे की कुर्बानी जायज होती, अगर ये आदमी देसी मुर्गा नहीं खोजल करते, पोल्ट्री ढूंढा, पोल्ट्री से काम चल जाता। ये बस क्या कहते हैं कि पैगाम था कुर्बानी के हवाले से जो आप तक पहुंचाना था। मेरे भाइयों, अल्लाह अगर वसअत दिया है तो कुर्बानी करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ हर साल कुर्बानी करते थे। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल अपने तरफ से कुर्बानी करते थे, अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी करते थे। हम गुनहगारों की तरफ से भी कुर्बानी करते थे आप, कि मेरी आने वाली उम्मत, मेरी उम्मत मौजूद जो है, उनके नाम से भी कुर्बानी करते थे। अल्लाह तौफीक दे तो एक हिस्सा कम से कम अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कुर्बानी दो। एक हिस्सा कम से कम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कम से कम देने की कोशिश किया करें। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, और कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी का गोश्त खुद खाओ, रिश्तेदारों को भी खिलाओ और फ्रीज में ठूस ठूस के रखो। बाप, आदमी बोले जो हो हमें तो बकरी जागर गोश्त मुहर्रम तक खेलो जी। और कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गोश्त 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 गुरबा को भी, मसाकिन को भी, जो उनका हकदार है उन तक भी गोश्त पहुंचे। जो आपके रिश्तेदार है जिनकी यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, उन तक गोश्त पहुंचना जरूरी है। ओह, खाने की चीज है, रख सकते हैं, कोई कैद नहीं है। ये बात आ गई, मैंने कह दिया। फ्रिज में रख सकते हैं, उसको 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, आप खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन गरीब का हिस्सा मारकर, यतीम का हिस्सा मारकर, मिस्कीन का हिस्सा मारकर, रिश्तेदारों का हिस्सा मारकर फ्रिज में रान भर भर कर रख करके मुहर्रम तक खाना, ये सही नहीं है। इंशाल्लाह फ्रिज में रखेंगे। देखिए कोई ने हाथ नहीं उठा। कुर्बानी के हवाले से ये पैगाम था। हमारे हजरत मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब ने कहा कि हजरत कुर्बानी के हवाले से कुछ पैगाम पहुंचा देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि रात में इधर पलासी में था,
कल ही कलकत्ता से निकला, कल भागलपुर में प्रोग्राम है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपकी इजाज़त हो तो नाते पाक के एक मतला एक शेर में सुना दूं। अरे बोलिए ना। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। नात कहते हैं किसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, इसे नात कहते हैं। और हम्द कहते हैं अल्लाह की तारीफ बयान करना, इसे क्या कहते हैं? अरे बोलिए क्या कहते हैं? इसे हम्द कहते हैं। एक शायर बोला कि हम एक बार नात लिख ले ना तो सरकार मदीना बोला लिया, दूसरी बार लिखे सरकार फिर मदीना बोला लिया, तीसरी बार नात लिखे अल्लाह के रसूल फिर मदीना बोला लिए। एक आदमी बोला कि कभी हम्द लिख के देखो, अल्लाह तुमको ऊपरे बुला लेगा। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को समाअत कर रहे हैं। और कुर्बान जाइए नकीबे जलसा जहाँ हजरत भी बहुत अच्छी निजामत हजरत की हो रही है, उलमाए कराम का नूरानी काफिला आपके स्टेज पे जलवाबार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब इरशाद बाबू ये ऊपर मुख साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी वालदा आज इस दुनिया में नहीं है। हम सब दुआ करें अल्लाह मरहुमा की कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अवैस करनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर अल्लाह का एक बंदा है अवैस नाम है, वो जब कभी मिले ना उनसे दुआ कराना। हालांकि हजरत अवैस करनी के बारे में ये बताया गया कि वो मदीना गए थे, करन के रहने वाले थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, तो ये आप ठहरे नहीं, मदीना वापस आ गए, इसलिए कि घर में बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत करने वाला कोई नहीं था, माँ को छोड़कर गए थे, इजाजत लेकर माँ से गए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अवैस करनी ने अपनी आंखों से देखा नहीं था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उमर अवैस कभी मिले ना, अवैस से अपने लिए दुआ कराना। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो हज का महीना आता था ना, तो आप जो यमन से आने वाले लोग होते थे, करन से आने वाले, जो करन से आने वाले लोग होते थे, उन लोगों से पूछते थे, भाई तुम में से
अवैस किसी का नाम है? अवैस कौन है? बोले अवैस कोई नहीं है। अब एक साल आया, कुर्बान जाइए, तो अल्लाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि भाई आप लोग करन के हो? कि बोला कि हाँ हम लोग करन से आए हैं, करनी है। बोला कि तुम लोगों में से कोई अवैस है? तो हजरत अवैस करनी के चचा वहां मौजूद थे। बोले कि हाँ वो मेरा भतीजा है। बोला वो आया हज करने? बोला हाँ आया है, लेकिन वो यहां नहीं है, वो मिना के मैदान में ऊंट चरा रहा है। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर फारूक अपने साथ लिए कि मेरे साथ चलो। दोनों भागे तो देखते क्या हैं कि हजरत अवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो ना आमार नामाज आछे। तो सलाम फेरे, सलाम फेरे, हजरत अवैस करनी सलाम फेरे तो देखे कि दो शख्सियत सामने खड़ी है। हजरत अवैस करनी पहचानते नहीं थे कि ये बादशाह मदीना है, अरब है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और कुर्बान जाइए, तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो हजरत अवैस करनी कहते हैं कि अल्लाह का बंदा। क्या बोला भाई? अरे बोलो भाई क्या बोला? अल्लाह का बंदा। तो भाई अल्लाह का बंदा तो सब है, आखिर मां ने कोई नाम तो रखा होगा। बोला मेरा नाम अवैस है। अवैस है। तो आप लोग कौन है? हजरत अवैस करनी ने पूछा कि आप लोग कौन है? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाए कि यह अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ये हजरत उमर बिन खत्ताब है, अमीरुल मोमिनीन है ये। अब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुनना था, हजरत अवैस करनी कांपने लगे। बोले आप लोग यहां क्या करने हैं? तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि अवैस हम दोनों के लिए दुआ करो। हाथ उठाओ, दुआ करो, दुआ करो, हम दोनों के लिए दुआ करो। कुर्बान जाओ। पीछे क्या है? तहज्जुद नहीं। पीछे क्या है? नमाज नहीं। पीछे क्या है? रोजा नहीं। पीछे क्या है? हज नहीं। पीछे क्या है? इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अवाबिन की नमाज नहीं। मां की खिदमत है। क्या है? अरे बोलो भाई, मां की खिदमत है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि लोग जन्नत में जा रहे होंगे। हजरत अवैस करनी को भी कहा जाएगा, वो भी जन्नत में जा रहे होंगे। तो जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह कहेगा कि अवैस को रोको, अवैस को, अरे भाई अवैस को, अरे बोलो भाई रोको, जन्नत में जाने मत दो, रोको। हजरत अवैस करनी को फरिश्ते रोक देंगे, भाई रुक जाओ, अल्लाह का हुक्म है। रुक गए तो हजरत अवैस करनी सोचेंगे पता नहीं क्या होगा। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि अवैस घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए रोका है कि तुमने अपनी मां की बड़ी खिदमत की है। ये देख रहे हो, ये जहन्नम में लोग खड़े हैं, तू जिसके तरफ तू उंगली का इशारा करेगा, जिसके तरफ उंगली का इशारा करेगा, मैं सबके गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अवैस तू जिसके तरफ भी इशारा करेगा ना, मैं उसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूंगा। ये माँ की खिदमत का मकाम है, ये बाप की खिदमत का मकाम है। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना हज कबूल है, ना कुरान की तिलावत कबूल है। कोई नेक अमल उस वक्त तो कबूल नहीं है अगर माँ बाप रूठा है, उस वक्त तक कबूल नहीं होंगे जब तक अपने रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे। कुर्बान जाओ, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज।
इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करके इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली। हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया। देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना।